नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज बात एक ऐसी कूटनीतिक टकराव की जो सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रही बल्कि अब जुबानी जंग में बदल चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता का पहला दौर पूरा हुआ, लेकिन नतीजा क्या निकला? उम्मीद या और ज्यादा तनाव? क्योंकि करीब 4 घंटे की शुरुआती बैठक और फिर 21 घंटे की मैराथन बातचीत जिसमें 3 देश शामिल रहे। मेजबानी पाकिस्तान ने की, लेकिन अंत में जो सामने आया उसने शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। इस बातचीत का आखिर मकसद क्या था? 3 बड़े मुद्दे टेबल पर थे। पहला, पश्चिम एशिया में सीज़फायर को मजबूत करना, दूसरा, लेबनान में चल रहे युद्ध को रोकना और तीसरा, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना। अब जरा ये भी समझिए कि इस बातचीत में कौन कौन शामिल था। देखिए, अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कमान संभाली, उनके साथ जारिड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने मोर्चा संभाला। पाकिस्तान की ओर से भी मेजबानी की भूमिका में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर रहे। लेकिन बातचीत जितनी लंबी चली, माहौल उतना ही तनावपूर्ण होता गया। ईरान ने साफ साफ चेतावनी दी, अगर हालात नहीं सुधरे तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर हमले हो सकते हैं। और साथ ही ईरान ने अपने फ्रीज किए गए एसेट्स को खोलने की मांग भी दोहराई। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख भी उतना ही सख्त रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा, होर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय रास्ता है और वहां जहाजों की आवाजाही को रोक नहीं सकते हैं। अमेरिका इसे खुला रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा, यानी दोनों तरफ से सख्ती, दोनों तरफ से दबाव और बीच में अटका हुआ समाधान। हालांकि शुरुआती संकेत मिले थे कि बातचीत आगे भी जारी रह सकती है। पाकिस्तान ने भी उम्मीद जताई थी कि ये पहल स्थायी शांति की दिशा में रास्ता खोलेगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 21 घंटे की लंबी बातचीत के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद से वापस लौट चुके हैं और उनके लौटते ही ईरान के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। ईरानी मीडिया ने अमेरिका पर बड़ा आरोप भी लगाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका शांति चाहता ही नहीं बल्कि वो बातचीत से पीछे हटने के लिए बहाना ढूंढ रहा था। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी फार्स के मुताबिक अमेरिका जानबूझकर ऐसी शर्तें रख रहा था जिन्हें मानना संभव ही नहीं, ताकि बातचीत टूटे और दोष ईरान पर डाला जा सके। यानी अब मामला सिर्फ असहमति का नहीं, भरोसे के संकट का बन चुका है। तेहरान ने साफ कर दिया है, फिलहाल अमेरिका के साथ अगले दौर की बातचीत का कोई इरादा नहीं है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या शांति की ये कोशिश पूरी तरह विफल हो गई है? क्योंकि जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर था वही अब सबसे बड़ा विवाद बन गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, वो रास्ता अभी भी बंद है। अमेरिका उसे खुलवाना चाहता है, लेकिन ईरान का साफ कहना है कि बिना उसकी मर्जी के ये रास्ता नहीं खुलेगा। और यही वजह है कि 21 घंटे की मत्थापच्ची के बाद भी अमेरिका खाली हाथ लौटता नजर आया। जिस जीत की उम्मीद थी वो अब कूटनीतिक असफलता में बदलती दिख रही है और नतीजा तनाव कम होने के बजाय अब पहले से कई ज्यादा बढ़ चुका है। तो सवाल यही है कि क्या आगे बातचीत का कोई रास्ता बचेगा या फिर ये टकराव और गहराएगा? फिलहाल हालात यही संकेत दे रहे हैं कि शांति की राह आसान नहीं होने वाली है। आगे भी अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो जरूर आप तक साझा करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।